ओम शांति। ईथर तत्व क्या है? ईथर शक्ति क्या है? ऐसे बहुत से प्रश्न हमारे मन में उठते हैं। आइए समझते हैं। ईथर शक्ति ऐसा पदार्थ है, सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थ इस दुनिया में है। हम जब विचार करते हैं तो हमारे मस्तिष्क से ये विचारों का वाइब्रेशन ईथर के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचता है। ये ईथर एक अदृश्य एक मीडियम है जिसे टेलीपैथी काम करती है। ये सर्वव्यापी है, पूरा संपूर्ण अंतरिक्ष में फैला है। सारी चीज़ें उनसे जुड़ी हैं और अंतरिक्ष में प्रकाश के आवागमन के लिए भी यही एक माध्यम है। यह एक सफ़ेद गाढ़े रस जैसा एक पदार्थ है जिससे आकाश में लहरें उठती हैं। जो लहरें आकाश में उठती हैं उसके कारण ही सब शक्तियाँ पैदा होती हैं, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। अर्थात आकाश में कण एटम है, वो अपने स्थान पर कंपाइनमेंट होता है। ईथर के दो कणों के बीच कुछ लिटल अंतर होता है। एक ऐसा पदार्थ है ये जो इस पूरी पृथ्वी पर इससे सूक्ष्म कोई पदार्थ नहीं होता है। यही स्थूल व सूक्ष्म रूप में हर जगह पर दिखाई देता है, जुड़ा हुआ है। सब चीज़ें इसी से जुड़ी हुई हैं। सूक्ष्म माना परमात्मा की शक्ति, स्थूल माना प्रकृति की चीज़ें। गुण और अवगुण दो प्रकार की चीज़ें अंदर समाई हैं। वैसे ये जो विद्युत, आकाश, गुरुत्वाकर्षण, मिक्षता, स्नेह, आकर्षण, विचार शक्तियाँ जो सृष्टि के आधार हैं, वो सभी ईथर के ही विकार हैं। ये सब ईथर की कंपन से ही पैदा होती है और उसकी तरंग एक केंद्र से दूसरे केंद्र तक पहुँचती है। इस ईथर के कणों में जो कंपन उत्पन्न होती है यही हम शक्ति कहते हैं, जो इसके द्वारा चारों ओर फैलती है और यही स्ट्रिंग की मदद से परमात्मा की शक्ति सृष्टि के सारी चीज़ों और आत्मा को जोड़ती है। इसीलिए टेलीपैथी काम करती है। हमारे विचारों के वाइब्रेशन द्वारा सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ज़रूरत है हमारे मन पर बुद्धि को एकाग्र करने की ट्रेनिंग देना। और हम जहाँ देखते हैं वहाँ एक सफ़ेद प्रकाश दिखाई देता है। वो प्रकाश बिजली की तरह है। जैसे बिजली पैदा करने का एक यंत्र है जो चारों ओर फैलता रहता है। आप बादल में भी देखेंगे आकाश में, अंत में जब बहुत सूक्ष्मता से देखेंगे तो सफ़ेद प्रकाश दिखाई देगा। हमारे आसपास भी सफ़ेद प्रकाश दिखाई देता है, किसी का कम किसी का ज़्यादा। वो यही है ईथर शक्ति। जब हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है तो सफ़ेद एकदम गाढ़ा दिखाई देता है। इससे ही ऑरा बनता है। इसलिए ये जो सृष्टि पर ऐसी व्यवस्था है जो हर एक उच्च शक्ति कम शक्ति वाले की तरफ प्रवाह होती है। गर्मी जो होती है वो अधिक गर्म पदार्थ से गर्म पदार्थ की ओर जाती है। ऐसे ही विचार जो शक्तिशाली मस्तिष्क से अधिक शक्तिशाली संपन्न धरातल से न्यून शक्ति संपन्न धरातल की ओर जाते हैं। मतलब हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, नीचे की तरफ प्रवाह होती है। शक्ति चाहे कोई भी रूप में हो, वो स्थान परिवर्तन तभी कर सकती है जब अन्य पदार्थों की अपेक्षा उच्च शक्ति संपन्न धरातल हो। यदि सृष्टि में सभी पदार्थ एक धरा पर आ जाएं तो संपूर्ण सृष्टि के कार्य ही रुक जाएंगे। इसलिए ये जो सारी चीज़ें ब्रह्मांड में बनी हैं उनका अपनी अपनी जगह पर एक महत्व है। तो ईथर हमारे विचार का माध्यम है
वो हमारे शरीर में भी व्यापक है, क्योंकि हर चीज़ में व्यापक है, सारी सृष्टि में फैला है और परमात्मा की शक्ति से भी जुड़ी है। विचार को तुच्छ चीज नहीं समझो। विचारों में इतनी शक्ति है जो इस पदार्थ के माध्यम से सब कुछ कर सकती है। इसलिए हमें पॉजिटिव विचार करने की ज़रूरत है। इससे हम परमात्मा की शक्ति इस ईथर शक्ति से खींच सकते हैं और हमारे भाग्य का निर्माण होता है। इसलिए कहते हैं हमारे विचार प्रकृति से मिलते हैं और फिर ब्रह्मांड में जाके हमारा भाग्य निर्माण करते हैं। जो इच्छा हमारे अंदर होती है वो सारे आकाश पर असर डालती है